हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जीवन बीमा योजना के बारे में हम लोगों ने देखा कि जीवन बीमा क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में देखा। इसके पिछले हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा बैंक के बारे में देखा और कितने प्रकार के चेक होते हैं उसके बारे में देखा। फिर जीवन बीमा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इस बार देखेंगे कि पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है। पीएफ क्या है, ये क्या होता है? पीएफ भविष्य निधि योजना होती है। क्या होता है? भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना पीएफ भविष्य निधि योजना होती है पीएफ। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ पैसे, जैसे कोई व्यक्ति उसकी सैलरी से कुछ पैसे कट करके वो सरकार जो होती है उसको ले लेती है। मतलब कुछ पैसे कट करके उसको मिलते हैं। किसको मिलते हैं? जो व्यक्ति, जो कर्मचारी होते हैं उससे। ऐसे आप किसी संस्था से जुड़े हैं, तो जब आपको सैलरी दी जाएगी तो कुछ पैसे उसमें काट कर उसके बाद आपको सैलरी दी जाएगी। और यही पैसे धीरे धीरे काट कर हर महीने इसमें काट कर आपको पैसे दी। जैसे आपके पास 60,000 आपको मिलेंगे या 50,000 मिलेंगे। 50,000 कितने? 50,000 आपको मिलेंगे तो आपको हर महीने 2,000 रुपये काट कर आपको 48,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। कितने दे दिए जाएंगे? 48,000 रुपये। और यही 2,000 रुपये जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप रिटायर होंगे तो आपको यही 2,000 रुपये आप ही की सैलरी से आपको जोड़ कर दे दिए जाएंगे लास्ट में। तो यह 2,000 जोड़ते एक मोटी रकम बन जाती है, जो कि आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। कि जो भी आपको भविष्य में जो भी आपके खर्च होते हैं उसके लिए होती है पीएफ। क्या होता है? एक बार हम देखेंगे कि जब हम किसी संस्था से जुड़े हैं या आपके हर वेतन में से क्या होता है कि ये आपके ही हर वेतन में से कुछ पैसे काट कर आपको दिए जाएंगे। कितने? हर महीने आपके ही हर वेतन में से कुछ पैसे काट कर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब आप रिटायर होने के बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो रिटायर होने के बाद आपको वही 2,000 रुपये जोड़कर सारे पैसे आपको इकट्ठा ही आपको दे दिए जाएंगे। तो ये क्या हो गया? पीएफ हो गया। इसको क्या कहेंगे कि प्रोविडेंट फंड योजना। क्या कहेंगे? प्रोविडेंट फंड योजना। ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में देखेंगे। प्रोविडेंट फंड योजना जो होती है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। क्या होती है? प्रोविडेंट फंड पीएफ ना। और ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। क्या होता है? जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड। उसके बाद क्या हुआ कि ईपीएफ एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ। तो पहला क्या हो गया? जनरल प्रोविडेंट फंड। दूसरा क्या हो गया? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड। और पीपीएफ क्या हो गया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये क्या हो गया? जनरल प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो जी से क्या हो गया? इससे क्या हो गया? ये सामान्य, इसको क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि। तो ये क्या है? सामान्य भविष्य निधि क्या है कि यही आपकी सैलरी में से कुछ पैसे काट कर आपको आपके रिटायर होने के बाद दे दिए जाएंगे। अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं, आपको 10,000 सैलरी पर मंथ, आपको 50,000 सैलरी पर मंथ मिल रही है, तो आपके सैलरी में से 2,000 रुपये काट के रख लिए जाएंगे। जब आप रिटायर होंगे तो आपको इकट्ठा ही पैसे आपको करके वही आप ही के सैलरी से कटती है, फिर आप ही को मिलती है। तो यही क्या कहलाया? जनरल प्रोविडेंट फंड या सामान्य भविष्य निधि। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि। क्या कहेंगे इसको? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड। ये क्या है? कर्मचारी भविष्य
निधि, कर्मचारी भविष्य निधि। तो हम लोगों ने सामान्य भविष्य निधि देखा, अब EPF देखेंगे, कर्मचारी भविष्य निधि। ये किसके लिए होता है? जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, या जो व्यक्ति जो कर्मचारी या संस्था से जुड़े होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए होता है। ये क्या होता है कि इसमें कर्मचारी के लिए एक मतलब एक संगठन होता है, संगठन खोला जाता है। इसमें क्या होता है कि और ये तब होगा कि जब कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है, 20 या उससे अधिक हो। कितनी? 20 या उससे अधिक होती है, तब ये EPF खोला जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि खोला जाएगा। और ये क्या होगा कि जब उस कंपनी को खोले हुए कितने साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो। तो हमने देखा कि EPF क्या है कि यह ये कर्मचारियों के लिए होता है। और कब होता है कि जब कर्मचारी को उस कंपनी को खोले हुए कितने साल हो गए हो, 3 साल हो गए हो, और कर्मचारी जो है मतलब वहाँ पर उस कंपनी में जो कर्मचारी हैं कितने कर्मचारी काम कर रहे हो, 20 कर्मचारी या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हो, और उस कंपनी को खुले हुए 3 साल हो गए हो या उससे अधिक, तो ये EPF खोला जाएगा। अब PPF क्या होता है? PPF क्या होता है? इसको कहते हैं कि लोक भविष्य निधि। क्या कहते हैं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसको क्या बोलेंगे? लोक भविष्य निधि। इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये। और ये क्या होता है कि जैसे ये उन काम करने वालों के लिए होता है या उन व्यक्तियों के लिए होता है, और ये राष्ट्रीय बचत मंत्रालय द्वारा खोला गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बचत मंत्रालय द्वारा। कब? 1968 में। 1968 में ये शुरू हुआ था राष्ट्रीय बचत मंत्रालय द्वारा। इससे क्या होता है कि इसमें जैसे 5 लाख पर इस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता है। कितने पर? 5 लाख पर। कितने? 5 लाख पर इसमें टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और उसके बाद जैसे आपकी सैलरी कितनी है कि आप कितनी? 5 लाख वार्षिक। कितना? वार्षिक। 5 लाख वार्षिक पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो आपकी सैलरी जैसे है कि पर मंथ अगर आपकी 50,000 है, तो मान लीजिए अगर लास्ट में आपकी सैलरी आपकी कितनी सैलरी हुई कि आपकी सैलरी 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है, जैसे 8 लाख 10 लाख जो भी है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है आपकी सैलरी। कितनी? वार्षिक। कितनी है? 10 लाख। आपकी सैलरी जो कितनी है कि 10 लाख है। कितनी? 10 लाख अगर है, 5 लाख से ज़्यादा हो गई, 10 लाख हो गई। तो अगर ये 10 लाख सैलरी है तो 5 लाख पर आप टैक्स नहीं भरेंगे, लेकिन बाकी 5 लाख पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी 5 लाख पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये PPF में क्या होता है? PPF में 1.5 लाख पर टैक्स नहीं दिया जाता है। कितने पे? 1.5 लाख पे। तो ये क्या करता है? आपको टैक्स देने से आपकी टैक्स देने से बचत करता है। कैसे? कि जैसे आप 5 लाख पर आपकी सैलरी कितनी हुई वार्षिक? 10 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई आपकी सैलरी? जैसे 5 लाख वार्षिक पे ये जो है 5 लाख वार्षिक पे आपको टैक्स नहीं दिया जाता है। ठीक। और आपकी सैलरी जो हो गई वो 10 लाख रुपए हो गई। ठीक। ये आपकी सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है, तो बाकी 5 लाख पे तो टैक्स लगेगा ही ना। 5 लाख पर टैक्स लगेगा। तो ये जो 5 लाख बचा, तो ये क्या होता है? PPF में अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो इसमें क्या होता है? आप पैसे जमा करेंगे तो इसमें आपको 1.5 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कितने पर? 1.5 लाख पर। तो जब आप 5 लाख में से 1.5 लाख आप यहाँ जमा कर देंगे तो कितना बचा? 3.5 लाख। कितना? 3.5 लाख। तो आपको टैक्स कितना? 3.5 लाख पर देना पड़ेगा। ये क्या है? किसने? और ये कहाँ? ये 1968 में वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा इसको शुरू किया। 1968 में इसको वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा इसे शुरू किया। ठीक।
तो एक हमने देखा जीपीएफ। जीपीएफ क्या हुआ कि आप ही की सैलरी से काट कर थोड़े पैसे, जैसे आपकी सैलरी आपको हर मंथ कितनी मिल रही है, 10,000 रुपये मिलनी है, तो 2-2 हज़ार रुपये आपकी सैलरी कटेगी और जब आप रिटायर होंगे तो क्या वही 2-2 हज़ार रुपये जोड़कर जो भी पैसे इकट्ठा हुए वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक, तो ये जीपीएफ हो गया। ईपीएफ क्या हुआ कि जैसे ये कर्मचारियों के लिए होता है कि जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कितनी 20 या उससे ज़्यादा हो, 20 या उससे ज़्यादा हो और कंपनी को खुले हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए हों, 3 साल से कम नहीं, 3 साल से ज़्यादा हो गए हों, ये उनके लिए होता है ईपीएफ। पीपीएफ क्या बताया हमने कि वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय बचत के लिए क्या खोला, कब 1968 में इसको खोला और इसमें बताया कि 5 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जितनी भी आपकी सैलरी है कि अगर आपकी 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है वार्षिक, वो भी वार्षिक आपकी 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख वार्षिक है आपकी आय, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन पीपीएफ जो होता है वो 1.5 लाख पर आपको टैक्स देने से छुटकारा दिलाता है, तो आपको 1.5 लाख पर नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी क्या है कि अगर आप 5 लाख इसमें जमा कर दिए तो 1.5 लाख पर इसमें टैक्स नहीं लगेगा, बाकी 3.5 लाख पर आपका टैक्स कटेगा। यही हो गया जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ। ये क्या हो गया कि जीपीएफ, ईपीएफ, पीपीएफ। अब हम लोग देखेंगे कि सिंडिकेट जो पिग्मी योजना क्या होती है। क्या है पिग्मी योजना? पिग्मी योजना, पिग्मी योजना क्या है? पिग्मी योजना में क्या होता है कि यह क्या होता है, बैंक द्वारा शुरू की गई थी और यह ग्रामीण महिलाओं के अंदर पैसा बचत करने की आदत डालने के लिए होता है। पिग्मी योजना किस लिए होती है? ये बैंक द्वारा शुरू किया गया, जो ग्रामीण महिलाएं हैं पैसे कैसे बचत किए जाएं उनके अंदर ये आदत डालने के लिए शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे बैंक के कर्मचारी आपको जैसे आप छोटे पे क्या होता है, बच्चे एक गुल्लक ले लेते हैं, उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं तो वो पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सेम इसी तरह है कि बैंक का कर्मचारी आपको एक बॉक्स दे देगा और उसमें वो ताला लगाकर चाबी जो है वो लेते जाएगा। तो जो आपके पैसे इकट्ठा होंगे, जो भी होंगे, वो आप उसमें जमा करते जाएंगे। बैंक का कर्मचारी आएगा, उसको खोलेगा और उसमें से पैसे जो भी निकालेगा और उसकी रसीद, जितने पैसे हुए होंगे, रसीद काट कर आपको दे देगा। और आप क्या करेंगे कि उस रसीद को रख लेंगे और आपके जो पैसे वो ले जाएगा, वो वहाँ पर जमा कर देगा। ये एक तरीके से आप मतलब गृह बचत योजना के अंतर्गत ही आती है। गृह बचत योजना जैसे होती है वैसे ही पिग्मी योजना है। ये किसके द्वारा शुरू की जाती है? सिंडिकेट। इस बैंक का नाम सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट। ये क्या होता है? सिंडिकेट बैंक द्वारा शुरू किया गया था। पिग्मी योजना जो होती है ये सिंडिकेट बैंक द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्या हो गई? पिग्मी योजना। अब हम देखेंगे जितनी चीज़ें हो गई बैंक के द्वारा। बैंक पढ़ा हम लोगों ने, जीवन बीमा पढ़ा, चेक क्या होता है बैंक, और बैंक से लोन लेने के कि 4CF क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा, 4CS उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और इस तरीके से हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी कि पीपीएफ क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है, जीपीएफ क्या होता है, इसके बारे में जाना। और सिंडिकेट बैंक द्वारा क्या शुरू किया गया था? सिंडिकेट बैंक द्वारा पिग्मी योजनाएं शुरू की गई थी, जो ग्रामीण महिलाओं में आदत डालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए आदत डालने के लिए होती है। अब हम क्या हुआ, आय हमारी इनकम हो गई, ठीक, हमने उसके व्यय किया, उसके लिए खर्च किया, व्यय हो गया। अब क्या हुआ कि पैसे आए भी और गए भी, कुछ खर्च हुए, लेकिन फिर बचत हुआ। फिर बचत कैसे होगा? जैसे हमने आय मेरी आई, ठीक, अब आय में से क्या हमने व्यय कर दिया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बचत। अब हम लोगों की क्या हुआ? ये बचत हुआ, बचत हो गया, ठीक, आय व्यय जो बचा वो बच गया, ठीक, बचत हो गया। अब क्या होगा कि ये बचत तभी होगा जब आप बजट बनाकर चलेंगे। क्या बना के चलेंगे? बजट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट क्या है इसके बारे में जानेंगे। बजट जो है इसके बारे में देखते हैं। बजट जो है यह आय व्यय का एक ऊपरी तौर पे यह आय व्यय का लेखा जोखा होता है। क्या होता है? बजट आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बजट आय व्यय
का लेखा जोखा होता है। और बजट क्या होता है? यह एक कागज़ का टुकड़ा होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है। ठीक, तो बजट क्या हमने देखा कि यह आय व्यय का लेखा जोखा होता है, यह एक कागज़ का टुकड़ा होता है। और बिना बजट बनाए हम जो है वो बिना बजट बनाए हम व्यय करेंगे तो ये इस तरीके से कि तो बचत नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा कि जितना हमने कमाया उतना ही हमने खर्च किया और बाकी जितना कमाया उतना खर्च किया और जो बचत नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से बजट बना कर चलना ये बहुत ज़रूरी होता है। और बजट क्या होता है? यह आय का सही अनुमान होता है। यह बजट आय व्यय का लेखा जोखा और यह आय का सही अनुमान, किसका? आय का सही अनुमान, हुआ, आय का सही अनुमान हुआ। और यह क्या होता है? बजट जो है कागज़ का टुकड़ा होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि यह व्यय सही से की जा सके, व्यय सही से की जा सके इसलिए बजट बनाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि बजट क्या है? आय व्यय का लेखा जोखा है और यह आय का सही अनुमान है। यह कागज़ का टुकड़ा एक होता है। यह व्यय सही से की जा सके इसीलिए बजट बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि बजट जो होता है वह बहुत क्या करना चाहिए? बहुत सूझबूझ सही तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि बचत हो सके। क्या हो सके? बचत हो सके और हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वह मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वह पूरी हो सके। ये नहीं कि आपके पास पैसे कम हैं, आपकी आय कम है और आप विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अब बचत नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरीके से बजट ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके और जिससे कि जीवन आसानी से और आप संतुष्ट हो सकें। आप मानसिक और शारीरिक दोनों का मतलब अगर कोई घर में बीमार हो जाए, आकस्मिक कोई दुर्घटनाएं हो जाए, उसके लिए इतने पैसे हो उनका इलाज करवाया जा सके। और भी कई चीज़ें होती हैं जिसके लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बजट बना कर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे बजट क्या होता है। बजट क्या है? आय व्यय का पूरा ब्यौरा है। बजट क्या है? आय व्यय का पूरा ब्यौरा है। जो सरकार बनाती है बजट वो वार्षिक बनाती है, लेकिन जो परिवार में बजट बनता है वह मासिक होता है। हमने क्या कहा कि बजट जो होता है वह आय व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। जो सरकार बनाती है वह वार्षिक बनाती है और जो घर में बनता है वह मासिक होता है। अब हम देखेंगे कि बजट के क्या उद्देश्य, बजट के क्या फ़ायदे हैं। बजट करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बजट के फ़ायदे, बजट के फ़ायदे क्या होते हैं कि इससे आय की सही जानकारी प्राप्त हो पाती है। क्या हो पाती है? आय की सही जानकारी। बजट के फ़ायदे क्या हैं कि हम जैसे आप पैसे कमा रहे हैं, आप बजट बना रहे हैं। जब बजट बनाएंगे कि इतने पैसे इसमें खर्च होंगे, इतने पैसे इसमें खर्च होंगे, आपकी मंथली खर्च जो होती है वो आप मान लीजिए 50,000 या 30,000 रुपये, 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है आय की सही जानकारी। लेकिन अगर आप बजट बना के चलेंगे तो इससे क्या होता है कि आप किधर से कहाँ से पैसे आए, आपने वो बिजनेस किया जिसकी इनकम जो होती है वो फिक्स है, जिसकी आय एकदम फिक्स है कि उसकी सैलरी इतनी है, 50,000 है, तो उसके लिए तो ठीक है कि उसकी आय की सही जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसकी इनकम फिक्स नहीं है उसके लिए आय की सही जानकारी जानने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि
आय की सही जानकारी के लिए क्या करेंगे कि हम बजट बनाएंगे। जैसे कि जैसे कोई मज़दूर हो गए, वो आज फसल बेचे, आज जो कोई किसान हो गया आज फसल बेचा, तो हाँ आज उसकी फसल बिकी कि आज उसको 2000 रुपये 500 रुपये मिले। कल उसने बेचा, उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिले। तो इससे क्या है कि अगर आप बजट बना के चलेंगे तो आय को भी देखेंगे, तो इससे आय को भी आप समझ पाएंगे, उसकी सही जानकारी मिलेगी। दूसरा क्या होगा कि व्यय की जानकारी, इससे क्या होगा कि व्यय की भी जानकारी आपको मिल पाएगी। बजट बनाने से व्यय की भी जानकारी मिल पाएगी कि आपको कितना खर्च करना है, किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा खर्च करना है। जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बजट बना रहे हैं, और अगर आप फालतू चीज़ पे पैसे खर्च करते रहे होंगे, तो आप बजट बना के चलेंगे तो इससे पता चलेगा कि यहाँ पैसे न खर्च करके इस पर खर्च कर दिए जाएँ, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे आप मनोरंजन के लिए आप मूवी देखना चाह रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं और पता चले कि हाँ ये फॉर्म आया है, इसके लिए फॉर्म भरना ज़रूरी है, तो आप क्या सोचेंगे कि वहाँ घूमने के बजाय इस फॉर्म को फिलअप करना है, इसके लिए तैयारी करनी है, इसके लिए कोचिंग के पैसे देने हैं, यहाँ पढ़ना है, और भी इसकी दवा में पैसे लगाने हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ से काट कर आप यहाँ पर लगाएंगे। कि व्यय की जानकारी, व्यय को मतलब आप पैसे को कहाँ किस जगह पे लगाएं कि जिससे आपका सही से आपकी बचत हो सके, आपका बजट सही से बन पाए। तो बजट क्या है इसके बारे में देखिए। आय की सही जानकारी, ये आय की सही जानकारी और व्यय की सही जानकारी। अब हम दूसरा देखेंगे कि इससे क्या होता है, सारे मदों का ज्ञान हो जाता है, सारे मदों का ज्ञान हो जाता है कि किसमें कितने पैसे लग रहे हैं। यही हमने बताया ना कि व्यय की सही जानकारी होगी, और इससे क्या होगा, सारे मदों का ज्ञान हो जाएगा कि जिस पर आप जितने पैसे खर्च कर रहे होंगे, पता चलेगा कि इस चीज़ों पर इतने पैसे लग रहे हैं, तो ये पता चलेगा बजट बनाने से। उसके बाद क्या होगा, विवेकपूर्ण तरीके से आप पैसे खर्च करेंगे। विवेकपूर्ण तरीके से पैसे खर्च करेंगे उसके बाद क्या है कि आप पैसे को आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से यूज़ करके बजट बनाएंगे, और जहाँ जहाँ जो चीज़ ज़रूरी होंगी वहाँ पर आप पैसे को खर्च करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा कि जब आपके पास जैसे आपने 10,000 रुपये कमाए, ठीक, और आप क्या हुआ 5,000 रुपये या तो 6,000 रुपये 7,000 रुपये जो भी, मान लीजिए 9,000 रुपये खर्च हो गए, 1,000 रुपये बचा, तो इससे क्या है, हर बार 1,000 रुपये बचते बचते आपका जो है वो रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। जहां आपकी और इच्छाएं होंगी वहां पर आप जो पैसे बचा के रखे हैं उस पर लगा सकते हैं। तो इससे क्या है, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा और पारिवारिक बजट से संतुष्टि होगी, और बजट बनाने से क्या होगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी, कि आपको मानसिक शांति मिलेगी कि ठीक है इतने पैसे हमारे पास हैं, कहीं कोई खर्च हो जाए, कोई ज़रूरी आकस्मिक जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी, इतने पैसे हैं, हमने इकट्ठा किए हैं, हमको ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास इतने पैसे हैं पहले से। तो ये क्या है, इससे संतुष्टि मिलेगी। तो हमने देखा कि आय की सही जानकारी होती है, व्यय की सही जानकारी होगी, और आपको संतुष्टि मिलेगी, और प्राथमिक आवश्यकताओं की पहचान करने को मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राथमिक आवश्यकताओं की पहचान। जो आपकी, हमने बताया कि जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं आप उनके पीछे पैसे खर्च करेंगे, न कि आप अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहेंगे कि चाहे जहां मन तहां एक ऐसो आराम ज़िंदगी जिए। अगर आपके पास इनकम कम है तो आप उसी हिसाब से सोच समझकर आप पैसे को खर्च करेंगे। अगर आपको ये फिक्स करना है कि नहीं इतने पैसे आपको बचाने हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पारिवारिक बजट से संतुष्टि मिलेगी। क्या, अगर आप बजट बनाएंगे
बनाएंगे तो इससे पारिवारिक बजट में आपको संतुष्टि मिलेगी। रहन सहन का स्तर इससे ऊंचा उठेगा। क्या होगा? रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा और आप विवेकपूर्ण तरीके से पैसे को खर्च करेंगे। और आप क्या है, व्यय बजट बनाने से आप व्यय के सारे मदों पर आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कहाँ किस पर कितने पैसे लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि इस बार इतने पैसे यहाँ पर खर्च हुए, इस तरीके से खर्च किया जाए। मतलब बजट बनाना घर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब हम देखेंगे कि बजट के प्रकार कितने होते हैं। बजट के प्रकार मुख्य रूप से कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन सा है कि एक है घाटे का बजट, दूसरा क्या है कि घाटे का बजट, और दूसरा क्या है? बचत का बजट, और तीसरा क्या है? संतुलित बजट। ये 3 हो गए, ये मुख्य रूप से हैं। और भी इसके अन्य प्रकार हैं जिसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन पहले इन तीनों को समझते हैं। घाटे का बजट क्या है? जैसे आपकी इनकम कितनी है? 5000 है, ठीक, 5000 है, और आपने क्या हुआ कि आपने बजट बनाया और आपके 6000 खर्चा हो गए। आपके बजट के अनुसार आपके 6000 खर्चा हो गए, तो ये क्या हुआ कि आपने जितने कमाए उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्चा हो जा रहा है। तो ये क्या है? ये घाटे का बजट है। सबसे खराब बजट यही है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए और फ्यूचर के लिए बजट का होना बहुत ज़रूरी है। बजट बना के चलना बहुत ज़रूरी है, और बजट ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो आवश्यकतापूर्ण चीज़ें हैं उनको पूरी की जा सके। ये नहीं कि बजट आप पैसा बना रहे हैं और बचत करना है तो आपकी जो आवश्यक चीज़ें हैं आप उनको भी ना पूरी करिए। नहीं, आपकी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उनको पूरा करते हुए उसके बाद आप ऐसा बजट बनाइए कि हाँ, आपके पास कुछ पैसे बच सके। तो ये बजट होता है। और घाटे का बजट सबसे खराब बजट है। इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी आय है, उससे ज़्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका व्यय हो जा रहा है। यही कहलाता है घाटे का बजट। और बचत का बजट क्या होता है कि आपने 5000 आपकी इनकम है और आप कितना खर्च कर रहे हैं? आप जो है वो 4000, आपने ऐसा बनाया कि आपका 4000 खर्च हुआ। तो इसमें से क्या हुआ? 1000 बचा। कितना बचा? 1000 बचा। तो ये जो बचत हुआ ये सबसे बढ़िया बचत है। ये क्या है? सबसे अच्छा है। ये सबसे अच्छा बजट है। इसे क्या कहते हैं? अगर ये पूछा जाए कि आदर्श बजट किसको कहते हैं, देख के बताइए कि अगर आपको क्या लग रहा है, आप सोच के बताइए कि घाटे के बजट, बचत का बजट और संतुलित बजट में अभी हम इसको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। आप लोग अपनी समझ के बताइए कि क्या है, कौन सा आदर्श बजट किसको कहते हैं। संतुलित बजट क्या है कि आपने 5000 कमाया और 5000 आपने खर्च कर दिया, ठीक। 5000 कमाया, 5000 खर्चा कर दिया ना। इसमें आपने ज़्यादा खर्चा किया ना आपने कम खर्चा किया। ये क्या है? संतुलित की मतलब आपने काम चलाऊ है। आपने जितना कमाया उतना आप खर्च कर दे रहे हैं, आप उसी में खुश हैं कि हम 5000 कमा रहे हैं, 5000 खर्चा कर दे रहे हैं, हमको बचाने की ज़रूरत नहीं। तो क्या है कि 3 बजट हो गए। कौन कौन सी? घाटे का बजट क्या होता है कि आप जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खर्चा कर दीजिए और आपके पास बचत जो है वो नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ये घाटे का बजट है। और बचत का बजट कि आप जितना कमाइए उससे कम खर्चा करिए, जो आपकी बचत होनी चाहिए, वो बचत होना अनिवार्य है, वो बचत का बजट है। और संतुलित बजट कि आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है? संतुलित बजट है। अब आप इन तीनों में से बताइए कि आदर्श बजट किसे कहते हैं। तो आदर्श बजट किसको कहते हैं? बचत के बजट को क्या कहा जाएगा? आदर्श बजट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आदर्श बजट, क्योंकि सबसे अच्छा बजट यही होता है। अगर पूछा जाए कि काम चलाऊ बजट किसे कहा जाता है, तो घाटे का बजट, बचत का बजट और संतुलित बजट में, इसमें संतुलित को क्या कहा जाएगा कि काम चलाऊ। ये काम चलाऊ है कि
इसलिए क्योंकि ना इसमें पैसे बच रहे हैं और ना इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। तो ये 3 हो गए बजट के प्रकार। हमने देखा कि बजट क्या है, ये आय व्यय का एक लेखा जोखा है, यह आय व्यय का एक ब्यौरा है, एक प्रतिरूप किस तरीके से हम व्यय करते हैं, अपनी आय को जानेंगे, किस तरीके से हम व्यय करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, ये बजट के बारे में जाना हम लोगों ने। अब हम और भी जो बजट हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे।